हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को धन्यवाद। इस YouTube चैनल के द्वारा वचन को सुनकर हमें प्रोत्साहित करने वाले आप सभी को प्रभु आशीष दे। यदि आपको कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट होगा तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन में दिया गया उस फ़ोन नंबर पर आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। हम लोग ज़रूर कलीसिया में आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ज़रूर आपके जीवन में महान कार्य को करेगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड्स को, आपके पहचान वालों को, आपके रिश्तेदारों को ज़रूर आप ये वचनों को आप शेयर कीजिए। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। आइए हम लोग वचन का ध्यान करेंगे। देखो, मनुष्य को ना 3 प्रकार से आशीष आता है, यानी 3 लोगों के द्वारा मनुष्य को आशीष आता है इस संसार में। पहला, मनुष्य के द्वारा मनुष्य को आशीष आता है। दूसरा, शैतान के द्वारा मनुष्य को आशीष आता है। तीसरा, परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को आशीष आता है। पहला हम लोग देखेंगे तो मनुष्य के द्वारा मनुष्य को आशीष आता है, यानी माँ बाप के द्वारा बच्चों को आशीष आता है। हम लोग बाइबल में देखेंगे तो इसहाक के बारे में, अब्राहम का पुत्र इसहाक के बारे में 26वां अध्याय, उत्पत्ति का किताब 26वां अध्याय 3 वचन से 5वां वचन तक, वहाँ पर हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर है ना, परमेश्वर इसहाक को दर्शन देकर कहता है कि तू जो इस देश में रह रहा है ना, इसी देश में तू रहे, मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे आशीष करूँगा, मैं तेरे संतान को आशीष करूँगा, मैं तेरे संतान को आकाश के तारागण के समान मैं करूँगा। पृथ्वी के सारे जाति के लोग तेरे संतान के द्वारा आशीषित होंगे। जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूँगा, क्योंकि तेरे पिता अब्राहम ने मेरे सारे आज्ञाओं का, विधियों का और मेरे सारे व्यवस्था का पालन किया है करके हम लोग देखते हैं। मैं तेरे पिता अब्राहम के निमित्त मैं तुझे आशीष करूँगा करके परमेश्वर कहता है। देखो, बच्चों को माँ बाप के द्वारा आशीष आता है करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आज के दिनों में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को खुद का घर है, अच्छा लाइफ को जी रहे हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे कपड़े को पहनते हैं, अच्छा लाइफ सेटल्ड लाइफ है। वैसा आशीषित जीवन का कारण है ना, उनके माँ बाप लोग है करके हम लोग देखते हैं। देखो, अगर माँ बाप लोग है ना भय और भक्ति से चलेंगे, परमेश्वर के वचनों के, न्याय विधियों के, आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर उन्हें ही नहीं उनके बच्चों को भी आशीष देता है उनके द्वारा करके हम लोग देखते हैं। देखो, निर्गमन का किताब उसका 20वां अध्याय 5वां वचन और 6वां वचन में हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर है ना, परमेश्वर कहता है कि तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। जो कोई भी मुझसे बैर रखता है, जो कोई भी मुझसे दुश्मनी रखता है और मुझसे द्वेष करता है, उन 4 पीढ़ियों के ऊपर, उनके ऊपर, उनके बच्चों के ऊपर, बच्चे के बच्चों के ऊपर, परपोतों के ऊपर 4 पीढ़ी तक मैं दंड दिया करता रहूँगा, 4 पीढ़ी तक श्राप पीछा करते रहेगा करके कहता है। पर यदि जो कोई भी मुझसे प्रेम करेगा, मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, उन 1000 पीढ़ी तक मैं दया करूंगा करके वहाँ पर परमेश्वर कहता है। 1000 पीढ़ी तक, बच्चे के बच्चे, बच्चे के बच्चे, परमेश्वर उनके ऊपर है ना 1000 पीढ़ी तक दया करेगा करके वहाँ पर है ना लिखा गया है। तो परमेश्वर का दया किन के ऊपर होता है बोलो तो, जो लोग है ना परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अब्राहम के तरह परमेश्वर से प्रेम कर कर परमेश्वर के सारे आज्ञाओं के अनुसार, वचनों के अनुसार, सारे व्यवस्था के अनुसार, सारे न्याय विधियों के अनुसार जो कोई भी चलते हैं, उस तरह से जीते हैं, परमेश्वर उन्हीं को नहीं उनके द्वारा उनके बच्चों को भी आशीषित करता है करके हम लोग है ना वचन में देखते हैं। माँ बाप के द्वारा हम लोग आशीष पाना चलेगा, पर है ना किसी मनुष्य के द्वारा हम लोग है ना आशीष को नहीं पाना चाहिए।
अब्राहम कहता है ना सोदोम राजा से, सोदोम राजा बहुत सारा धन लेकर आया था, ये धन ले और तेरे पास जो लोग हैं जो लड़ाई कर सकते, युद्ध कर सकते, वो लोगों को दे करके। अब्राहम बोलता है मैं तेरे से कुछ भी नहीं लूँगा, एक सूद भी नहीं लूँगा करके कहता है। मैं तेरे से धन लेने के बाद तू सबको बोलते घूमेगा कि अब्राहम मेरे ही द्वारा आशीषित हुआ करके, वैसा नाम मुझको नहीं चाहिए करके बोलता है। मनुष्य के द्वारा अगर आशीष को पाएंगे तो वो क्रेडिट है ना मनुष्य को जाता है। माँ बाप के द्वारा हम लोग आशीष को पाएंगे वो चलेगा, पर माँ बाप के सिवा किसी दूसरे के द्वारा हम लोग आशीष को पाएंगे तो वो महिमा, वो क्रेडिट है ना परमेश्वर को नहीं मिलता है, पर है ना मनुष्य को मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे तो शैतान के द्वारा मनुष्य को आशीष आता है। बाइबल में हम लोग देखेंगे तो मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 4वां अध्याय 8 और 9 में हम लोग देखेंगे तो शैतान ने ना यीशु मसीह को एक पहाड़ के चोटी पर लेकर जाकर, उच्च स्थान में लेकर जाकर इस संसार को और संसार के सारे वैभव को दिखाया करके हम लोग देखते हैं। तू मेरे सामने झुककर दंडवत कर, मेरा प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा करके कहता है। पर यीशु मसीह कहता है कि तू अपना सृजनहार परमेश्वर के सिवा किसी दूसरे को दंडवत नहीं करना करके लिखा गया है, मेरे सामने से चले जा करके डांटा तो शैतान वहाँ पर है ना छोड़कर चले गया करके हम लोग देखते हैं। तो है ना शैतान भी मनुष्य को आशीष देता है करके हम लोग देखते हैं बाइबल में। वो क्या कर सकता है, बहुत सारा धन दे सकता है और इस संसार में का वैभव दे सकता है, यानी नाम, इन्फ्लुएंस दे सकता है, एक सेलिब्रिटी बना सकता है। तो वो कहता है कि मेरे सामने झुककर दंडवत कर, मेरा प्रणाम कर करके कहता है। पर वो जो आशीष देता है, वो जो धन देता है या फिर नाम देता है ना, वो आशीष में हमको शांति नहीं रहता है, अच्छा सेहत नहीं रहता है, परिवार में शांति नहीं रहेगा, हम लोग पवित्र जीवन जी नहीं सकते, परमेश्वर के साथ है ना हमारा रिश्ता, हमारा संबंध नहीं रहेगा, अच्छा नहीं रहेगा। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता और हमारा संबंध है ना टूट जाएगा और हम लोग है ना परमेश्वर से दूर रहेंगे। और उससे क्या होता है बोलो तो सीधा हम लोग है ना नरक अग्नि में चले जाएंगे। हम लोग है ना बाइबल में देखते हैं तो भजन संहिता उसका 73वां भजन में हम लोग देखते हैं कि शैतान ने ना वहाँ पर है ना एक दुष्ट को आशीष दिया था करके हम लोग देखते हैं। भजनकार वहाँ पर लिखता है कि मेरे सामने ना एक दुष्ट व्यक्ति था, उसको देखा तो मेरा मन में मुझको डा हुआ करके कहता है, क्योंकि वो ना झूठ बोलता है, परमेश्वर से ना डरता नहीं, भय और भक्ति से वो जीता नहीं, वो है ना अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मनमानी करते रहता है। उसके आँखों में ना चर्बी, उसके आँखों में ना घमंड दिखाई देता है। वो है ना घमंड को चेन के तरह गले में पहना है, वो है ना बलात्कार को वस्त्र के तरह पहना है, और वो परमेश्वर से डरता नहीं। उसका दिन ब दिन उसका संपत्ति बढ़ते जा रहा है और लोग भी है ना उसका जय जयकार करते, लोग उसके बातों को सुनते हैं, नाम बढ़ रहा है, उसका पैसा बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है। उसको देखकर है ना मैं बहुत दुखी हो गया, फिर भी जाने दो, वो कैसे भी रहने दो, मेरे को क्या करना है करके मैं जा रहा था परमेश्वर के भवन में आराधना करने के लिए। मुझको देख के वो टट्टे में उड़ा रहा है, मुझको देख के वो हंस रहा है, हालेलुया करके मुझको देखकर वो चिढ़ा रहा है। और बाद में स्वर्ग की ओर देखकर वो कहता है कि परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को बुद्धि नहीं है लगता है, किसको क्या देना है क्या नहीं करके उनको पता नहीं है लगता है करके कहता है। मैं इसको बचपन से देख रहा हूँ, ये ना चर्च में जाता है, झाड़ू मारता है, सब चटाई डालता है, वो कीबोर्ड प्ले करता है और परमेश्वर का आराधना करता है, भय और भक्ति से जीत रहा है। पर ये कौन सी स्थिति में मैं किसी मनुष्य से डरता नहीं, परमेश्वर से डरता नहीं, मैं झूठ बोलता हूँ, धोखा देने का काम करता हूँ, लोगों को फंसाता हूँ और मैं अधर्म के कामों को सब करता हूँ, बलात्कार को वस्त्र की तरह पहना हूँ और गले में मैं घमंड को चेन के तरह पहना हूँ करके बोलता है। फिर भी मेरा धन का वो वृद्धि हो रहा है, फिर भी मैं बढ़ते जा रहा हूँ, मेरा धन संपत्ति बढ़ते जा रहा है, मेरा नाम बढ़ते जा रहा है। परमेश्वर को बुद्धि नहीं लगता है किसको कौन से स्थिति में रखना है कर। तब है ना आसाफ ये सब बातों को सुनकर बहुत दुखी होकर, दिल पूरा वेदना से भरकर वो परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना करता है, परमेश्वर मुझे तूने
इस स्थिति में क्यों रखा प्रभु? वो मुझको चिढ़ा रहा है, वो मुझे टट्टे में उड़ा रहा है, मैं हाथ धोकर निर्मल होना पूरा व्यर्थ हो गया है, मैं भक्ति से रहना पूरी तरह से व्यर्थ हो गया है, मुझे इस स्थिति में क्यों रखा करके बहुत दुखी होकर प्रार्थना कर रहा था। तब है ना परमेश्वर है ना आसाप को ना दर्शन दिखाता है कि वो जो दुष्ट व्यक्ति है, वो जो भक्तिहीन है, यानी उसमें भक्ति नहीं है, वो व्यक्ति को परमेश्वर ने ना पाँव फिसलने की जगह में ही रखा है करके लिखा गया। क्षण भर में उसका पाँव फिसलेगा और वो अधोलोक में जाके गिरेगा, वो सर्वनाश हो जाएगा करके लिखा गया। यानी शैतान ने उसको आशीष दिया, पर वो आशीष है ना ज़्यादा दिन तक उसके जीवन में टिकने वाला नहीं है। वो क्या होगा बोलो तो क्षण भर में अचानक से वो गिर जाएगा और बाद में वो किधर जाएगा बोलो तो नरक में चले जाएगा। आज के दिनों में बहुत सारे लोगों को ना पैसा कैसा आता है बोलो तो गलत काम करने के वजह से आता है, झूठ बोलने के वजह से आता है, धोखा देने के वजह से आता है, व्यभिचार करने के वजह से पैसा आता है। बहुत सारे गलत कामों को करने के वजह से लोगों को पैसा आता है, लोगों का नाम होता है, लोग सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। मुझको तो उतना जानकारी नहीं, लोग सेलिब्रिटी भी बन सकते हैं। शैतान है ना आशीष देता है, पर है ना वो आशीष है ना सदा के लिए नहीं ठहरता है। वो लोगों को आशीष मिलता है तो उसमें उनको शांति नहीं रहता है, वो लोग पवित्र जीवन नहीं जी सकते। और बाद में क्या होता है बोलो तो अचानक से उनके जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है कि वो लोग है ना अचानक से मर जाएंगे और बाद में वो लोग का अंत क्या होगा बोलो तो नरक में चले जाएंगे। तो इसीलिए शैतान के द्वारा हम लोग आशीष को चाहना करके हम लोग है ना गलत मार्ग में नहीं चलना चाहिए, उसके बातों को हम लोग सुनना नहीं चाहिए। देखो गेहजी है ना शैतान के द्वारा आशीष चाहिए करके वो क्या किया, नामान के पास जाकर एलीशा ने जो धन को ठुकराया था वो धन को लेकर आया। नामान को जो कोड़ी छोड़कर गया था वो कोड़ी गेहजी को और गेहजी के परिवार को आया था। हम लोग देखते हैं कि इस्कारियत योदा भी वो है ना शैतान के द्वारा आशीष को चाहा और बाद में क्या हो गया बोलो तो वो फांसी लगाकर मर गया। तो इसलिए शैतान भी आशीष देता है, पर है ना वो आशीष है ना हमको क्या करता है बोलो तो पूरी तरह से सर्वनाश कर देता है और नरक अग्नि में लेकर जाता है। वो आशीष में ना शांति नहीं रहता है। देखो जक्कई के घर में जब यीशु मसीह गया था ना तो जक्कई यीशु मसीह को देखकर क्या कहता है, मैं अपने संपत्ति में का आधा कंगालों को बांट दूंगा और जिन जिन से अन्याय से अधर्म से मैंने लिया है ना वो सबको मैं 4 गुना लौटा दूंगा करके कहता है। यानी बहुत सारा पैसा है, अधर्म से अन्याय से बहुत कुछ कमाया है, पर जीवन में शांति नहीं, पवित्रता नहीं, परमेश्वर के साथ में वो संबंध नहीं। इसलिए मेरा ये संपत्ति नहीं चाहिए मुझको, सच्चा आशीष मुझको चाहिए, सब पूरा धोखा है, ये सब कुछ फंसाने का काम है करके वो संपत्ति दे दिया करके हम लोग देखते हैं। और तीसरा हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर के द्वारा मनुष्य को आशीष मिलता है करके हम लोग है ना परमेश्वर के द्वारा आशीषित होना चाहिए करके हम लोग चाहना चाहिए। देखो हम लोग बाइबल में देखेंगे तो लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 52वां वचन में हम लोग देखेंगे तो जितने भी लोग यीशु मसीह के पास आए थे, यीशु मसीह ना स्वर्ग को आरोहण होने से पहला जितने भी लोग उनके पास आए थे वो सभी को ना हाथ उठाकर आशीष दिया करके हम लोग देखते हैं। जितने भी लोग प्रभु के पास आएंगे प्रभु वो सबको आशीष करता है। हम लोग दरिद्रता में रहना, हम लोग श्राप में रहना परमेश्वर का इच्छा नहीं। बहुत सारे लोग हैं ना उनके समस्याओं के वजह से, उनके परिस्थितियों के वजह से वो लोग हैं ना इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से कहते हैं कि हमारा नसीब में यही लिखा है, हम लोग दरिद्रता में रहे, ये कर्जे में रहे, बीमारी में रहे, श्राप में रहे करके ये परमेश्वर का इच्छा है, लगता है हमारे नसीब में लिखा गया है करके ऐसा सोचते हैं। नहीं, परमेश्वर का इच्छा क्या है बोलो तो जो कोई भी उनके पास आए वो सब लोग आशीषित हो करके, परमेश्वर जो कोई भी उनके पास आते हैं वो सभी को आशीष करता है करके हम लोग वचन में देखते हैं। जो कोई भी उनके पास आकर उनको उद्धार करता करके अंगीकार कर कर उनके पापों के विषय में वो लोग पश्चाताप से प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह है ना उनको अपने लहू से धोकर उनको पाप के जीवन से छुटकारा देगा, उनको पवित्र कर कर उनको धर्मी बनाकर
परमेश्वर उनको आशीष देगा और उनको अनंत जीवन देगा करके हम लोग देखते हैं। देखो नीति वचन 28वां अध्याय 20वां वचन में हम लोग देखेंगे तो सच्चे मनुष्यों पर बहुत सी आशीषें होती है करके। परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीषित होना है तो एक सच्चा जीवन हम लोगों को जीना है। झूठा जीवन या कपटी जीवन हम लोगों को नहीं जीना है। एक सच्चा जीवन हम लोगों को जीना है, एक पवित्र जीवन हमें जीना है। वचन के अनुसार हम लोगों को चलना है, तब है ना वहाँ पर लिखा गया है कि बहुत से आशीष उनके ऊपर होती रहती है करके। और एक हम लोग देखेंगे तो नीति वचन उसका 22वां अध्याय और उसका 9वां वचन में हम लोग देखेंगे तो जो दया करते हैं वो लोग आशीषित होते हैं करके लिखा गया है। यानी जो कोई भी दया कर कर गरीब लोगों को मदद करते हैं, जो कोई भी आपसे आकर मदद मांगते हैं, उन पर दया कर कर आप मदद करते हो, उनको आप हेल्प करते रहोगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेगा करके लिखा गया है। मलाकी का किताब 3 अध्याय 10वां वचन में हम लोग देखेंगे तो जो दशमांश देता है उनको परमेश्वर आकाश के झरोकों को खोलकर उन पर प्रभु अपार आशीषों को, भरपूर आशीषों को उंडेलता है करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर जो आशीष देता है, देखो परमेश्वर का आशीष ऐश्वर्य देता है करके वचन में लिखा गया है। वो ऐश्वर्य में, वो धन में वो दुख नहीं मिलाता है करके लिखा गया है। शैतान है ना जो आशीष देता है ना उसमें दुख भी होता है, पर परमेश्वर जो आशीष देता है ना उसमें दुख नहीं मिलाता है करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर के आशीष में धन होता है, शांति होता है, पवित्रता होता है, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होता है और वो आशीर्वाद हमको सीधा अनंत जीवन में लेकर जाता है, हमको सीधा स्वर्ग राज्य में प्रवेश करवाता है। इसलिए हम लोग है ना परमेश्वर के द्वारा आशीषित होना चाहिए करके हम लोग है ना परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलकर हम लोग है ना आशीषित होना चाहिए।